प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल जी राजस्थान में आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम बुलेटिन अपनो राजस्थान। राजस्थान परिवहन विभाग में फर्जीवाड़े और घोटाले कोई नई बात नहीं है। 7 डिजिट पंजीयन सीरीज के फर्जीवाड़े में पुलिस मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब वाहनों के लोन लेकर बैंकों की फर्जी एनओसी से लोन चुकता करने का मामला सामने आया। इस मामले में अब बैंकों ने परिवहन विभाग से गुहार लगाई है। क्या है आखिर पूरा मामला, सबसे पहले देखिए जी मीडिया पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजस्थान परिवहन विभाग में एक नए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बैंकों से लोन लेकर राज्य में नई लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। इसके बाद सिर्फ 2 से 6 महीने के अंदर ही लोन चुकता करने की बैंक की एनओसी परिवहन विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत कर दी जाती है। रोचक ये है कि एनओसी बैंक द्वारा कभी जारी ही नहीं की गई। इस फर्जी एनओसी के आधार पर आरटीओ यानी परिवहन विभाग के रिकॉर्ड से वाहन से लोन हट जाता है। इसके बाद वाहन को किसी अन्य मालिक को बेच दिया जाता है। बैंक को किस्तें नहीं चुकाई जाती। ऐसे वाहन को महज 1 से 2 साल की अवधि में 3 से 5 लोगों को बेच दिया जाता है। बैंक को जब किस्तें नहीं मिली तो उन्होंने अब परिवहन विभाग से गुहार लगाई है। ये केवल एकाध वाहन का मामला नहीं, बल्कि दर्जनों की संख्या में ऐसे वाहनों पर लोन लेकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने इस मामले में वाहन खरीदारों द्वारा उनके लोन नहीं चुकाने को लेकर परिवहन विभाग से जांच कर कार्रवाई करने के लिए गुहार लगाई है। ये गड़बड़ियां परिवहन विभाग के राजसमंद, झालावाड़ और जोधपुर परिवहन कार्यालयों में की जा रही हैं। ऐसे समझिए पूरा फर्जीवाड़ा। उदाहरण 1, 16 फरवरी 2024 को नई ग्रैंड विटारा कार RJ45C Z7295 खरीदी गई। पहले योगेंद्र नामक व्यक्ति ने ये कार खरीदी, फिर 17 मई को विमल को बेच दी। विमल ने 30 मई 2024 को आईसीआईसीआई बैंक से 9 लाख रुपए का लोन लिया। 7 अप्रैल 2025 को विमल ने कार को सोनू सिंघल को बेच दिया। सोनू सिंघल ने इस कार पर आईडीएफसी बैंक से फिर से लोन ले लिया। न पहले का आईसीआईसीआई बैंक का लोन चुकाया गया, न ही दूसरा आईडीएफसी बैंक का। विमल ने जो एनओसी पेश की वो फर्जी थी। बैंक का मेल भी जीमेल से फर्जी भेजा गया। बैंक अपने अधिकृत डोमेन से मेल भेजती है। आरटीओ कार्मिक ने इसे देखा ही नहीं। कार के राजसमंद, जोधपुर और झालावाड़ डीटीओ में कई बार रिकॉर्ड बदले गए। उदाहरण 2, RJ45CZ 6937 का 13 फरवरी 2024 को जयपुर आरटीओ प्रथम में पंजीयन। योगेंद्र नामक व्यक्ति ने खरीदी कार, आईसीआईसीआई बैंक से 7 लाख का लोन लिया। फिर 25 जून 2024 को आरटीओ रिकॉर्ड में बैंक की फर्जी एनओसी पेश की। यानी सिर्फ 4 महीने में लोन चुकता दिखा, कार को अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया। वर्तमान में ये कार मनोज कुमार वर्मा के नाम से पंजीकृत है। आईसीआईसीआई बैंक का लोन बाकी दोनों प्रकरणों में योगेंद्र नामक व्यक्ति शामिल। राजसमंद डीटीओ ऑफिस में गाड़ी ट्रांसफर, हाइपोथिकेशन हटाने के कार्य हुए। दरअसल नियम यह है कि जब भी कोई कार लोन पर खरीदी जाती है तो परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में उसका हाइपोथिकेशन रहता है। यह हाइपोथिकेशन यानी लोन हटाने का कार्य बैंक द्वारा एनओसी दिए जाने के बाद ही किया जाता है। इन मामलों में बैंक से कोई एनओसी जारी नहीं की गई, लेकिन वाहन खरीदारों ने आरटीओ कार्यालयों में फर्जी एनओसी पेश कर लोन को हटवा लिया। जी मीडिया के पास मौजूद दस्तावेजों में यह भी साफ है कि बैंक से मेल भी फर्जी तरीके से भेजे गए। परिवहन विभाग के पोर्टल पर बैंक की जो मेल अपलोड की गई है वो जीमेल खाते से परिवहन विभाग को भेजी गई है, जबकि बैंकों द्वारा मेल हमेशा उनके आधिकारिक मेल डोमेन आईडी से भेजी जाती है। फर्जीवाड़े का एक और उदाहरण, कार RJ60CC 0335 हुंडई वेन्यू जयपुर के सुगन चंद इंदौरिया ने खरीदी। 17 अक्टूबर 2024 को कार पर आईसीआईसीआई बैंक से 10.5 लाख का लोन लिया गया। सिर्फ 2 महीने में फर्जी एनओसी पेश कर लोन कागजों में से हटवा दिया गया। 27 दिसंबर 2024 को कार सोनू सिंघल नामक व्यक्ति को बेच दी गई। ये सब फर्जीवाड़ा कार्रवाई भी राजसमंद डीटीओ ऑफिस में हुई। फर्जीवाड़ा इसलिए भी साबित, ज्यादातर प्रकरणों में लोन 2 से 4 महीने में चुकता कर दिया गया।
जबकि कोई भी सही खरीदार इतनी जल्दी लोन चुकाने में सक्षम नहीं होता। तुरंत बाद ही कार को अन्य व्यक्तियों के नाम बेचान कर दिया गया। इन फर्जीवाड़ा प्रकरणों में योगेंद्र, विमल, सोनू सिंघल, इमरान खान शामिल हैं। सोनू सिंघल और योगेंद्र का एड्रेस भी फर्जी है। द्वारकापुरी अपार्टमेंट प्रताप नगर का विमल का एड्रेस भी व्यास अपार्टमेंट सांगानेर का। संभवतः ये भी फर्जी है। परिवहन विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह खेल राज्य के कई जिलों में चल रहा है। कुछ ऐसे खरीदार गिरोह संगठित रूप से काम कर रहे हैं जो कि बैंकों से लोन लेते हैं लेकिन कभी उसे चुकाते नहीं और 4 से 5 बार बिक्री करके गाड़ी को राज्य से बाहर भी भेज दिया जाता है। बाद में बैंक भी बहुत कम राशि पर सेटलमेंट कर लेते हैं और ये केस भी पुलिस में अपराध के तौर पर दर्ज बहुत कम होते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या परिवहन विभाग इस बार पूरे प्रकरण की जांच करवाएगा और दोषी व्यक्तियों पर सख्ती से कार्रवाई हो सकेगी। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया,